इंदौर में मानव तस्करी के संगठित गिरोह का भंडाफोड़, नाबालिग की फर्जी शादी कराने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने मानव तस्करी और नाबालिगों की फर्जी शादी कराने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुख्य षड्यंत्रकर्ता समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने एक नाबालिग बालिका की गरीबी और पारिवारिक मजदूरी का फायदा उठाकर उसे अधिक पैसा कमाने और मकान खरीदने का लालच दिया। इसके बाद उसके आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलकर उसे बालिग दर्शाया गया और फर्जी रिश्तेदार बनकर उसकी शादी रतलाम निवासी युवक से करा दी गई। इस सौदे में करीब 3 लाख रुपए का लेन देन भी हुआ। मामले का खुलासा तब हुआ जब बाणगंगा थाना क्षेत्र में नाबालिग के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस की सख्ती से घबराए आरोपी पीड़िता को वापस इंदौर छोड़ गए। पीड़िता ने अपनी मां और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद मानव तस्करी और फर्जी विवाह के इस नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने संजू उर्फ संजय यादव, रामविलास उर्फ राकेश यादव, दूल्हा संजू पाटीदार और उसके पिता नंदराम पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों सोनू बंजारा, किशोर चौहान, कच्चूलाल गुर्जर, लाल सिंह गुर्जर और बाबू दादा की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में यह भी आशंका जताई जा रही है कि ये गिरोह पहले भी कई नाबालिग बालिकाओं और युवतियों की फर्जी शादियां कराकर मानव तस्करी कर चुका है। पुलिस अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने, अवैध लेन देन और अन्य राज्यों तक फैले संभावित नेटवर्क की भी जांच कर रहा है। इंदौर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति नाबालिगों की शादी, नौकरी या अधिक पैसे का लालच देकर बहलाने का प्रयास करे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे, ताकि समय रहते मानव तस्करी और शोषण जैसे गंभीर अपराधों को रोका जा सके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला, ये क्या मामला है सर? विगत कुछ दिनों पहले एक बालिका की गुमशुदगी हुई थी थाना बाणगंगा क्षेत्र में, जिसको 1 अगस्त को दस्तयाब किया गया। दस्तयाबी के दौरान पूछताछ में ये पता लगा कि जो बालिका के पीछे कुछ लोग लगे हुए थे, जिन्होंने उसकी एक गलत तरीके से शादी की नागदा क्षेत्र में, और जांच के दौरान इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कंटेंट है वो सामने आया। बालिका जो कि 18 साल से कम उम्र की है, उसकी जो है ये गैंग के जो लोग हैं वो उसके उसके मदर बने, उसके फादर बने, उसके रिलेटिव्स बने, और उसकी झूठी एक शादी कराई गई नागदा क्षेत्र में, और इसमें 3 लाख रुपए का आदान प्रदान हुआ। साथ ही बालिका को भी ये प्रलोभन दिया गया कि शादी के बाद वो 8-10 दिन वो उस घर में रहे और उसके बाद वो वापस आ जाए, और इस तरीके से ये हेरफेर जो है वो लगातार चलती रहे। और बालिका की ये भी प्लानिंग थी पूरे गैंग की कि इनकी बाद में भी शादी कराई जाएगी और इसी तरीके से पैसे देकर वो 10 से 12 दिन में वापस चली जाएगी। सर, तो ये जो आरोपी पकड़े गए, पूर्व में भी इनके ऊपर अपराध दर्ज है? हाँ, इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुख्य जो षड्यंत्रकारी है उसका नाम है संजू, जो कि मूसा खेड़ी इंदौर का रहने वाला है। रामविलास, जो कि वृंदावन कॉलोनी इंदौर का रहने वाला है। जिसमें जो दूल्हा है जिसने कि पैसे लेकर शादी की है, उसका नाम है संजू पाटीदार, और दूल्हा का जो पिता हैं उनका नाम है नंदराम पाटीदार। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है, और इनका षड्यंत्र ये भी था कि भविष्य में भी इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे। सर, इससे पहले भी ये कर चुके हैं ऐसे ही काम? इनका ये पहला अटेम्प्ट था। इसमें अभी इनकी जांच की जाएगी। अगर इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण पूर्व में भी दायर किया जाएगा तो उसको जांच में शामिल किया जाएगा। धन्यवाद। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर मंदसौर में जश्न। नेताओं बोले कि ये अहंकार की हार, कार्यकर्ताओं की जीत। मंदसौर दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की जीत के बाद मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी की और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये जीत लोकतंत्र और आम कार्यकर्ता की जीत है। उन्होंने इसे अहंकार की हार बताते हुए कहा कि जनता ने अपने मत से स्पष्ट संदेश दिया है। जीत के बाद जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर काफी देर तक उत्साह का माहौल रहा और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी भी की। जैसे कि आप सब जानते हो कि आज हमारे मध्य प्रदेश के जो दतिया में उपचुनाव हुआ, उसका आज परिणाम घोषित हुआ है, और हजारों वोट से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी विजय हुए हैं। उसकी खुशी पूरे मध्य प्रदेश में, उसके खुशी मनाने के लिए हम बड़वानी में भी आज ये कोट चौराहे पर हमने पटाखे फोड़े और जश्न मना रहे हैं। आप सब जानते हो कि ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जान झोंक दी। उसके बावजूद जनता ने कांग्रेस को पसंद किया और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया। और ये जो परिणाम आया है, ये परिणाम युवाओं पे जो लाठी पड़ी है उसका परिणाम है। ये परिणाम किसानों के ऊपर जो खाद बीज की परेशानी हुई है उसका ये परिणाम है, और महंगाई का परिणाम है। मध्य प्रदेश में आम जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो गई है,
और ये जो दतिया का चुनाव ये दिखाता है कि अब अगला जो 2028 में मध्य प्रदेश में चुनाव होगा उसमें मध्य प्रदेश की सरकार बनने जा रही है। पूर्व विधायक जो रायन भारती को निष्कासित कर दिया, क्या कांग्रेस को भरोसा नहीं था जीतने अपनी जीत पे जो उसको निष्कासित किया? देखो, जो भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत करेगा या कांग्रेस सबोटेज करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और अब कांग्रेस ने ये देख लिया है कि हम आदमी की ताकत को मायने नहीं रखती है, पार्टी के प्रति वफादारी मायने रखती है, इसलिए उनको इस बार निष्कासित किया है। ओमकारेश्वर में श्रावण माह के पहले सोमवार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं ओमकार पर्वत की परिक्रमा भी की जा रही है। ओमकार पर्वत मां नर्मदा की गोद में बसा है। कहा जाता है कि मां नर्मदा के बीचों बीच ये पर्वत ओम के आकार में स्थित है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। श्रावण महीने में लाखों श्रद्धालु ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन के लिए यहाँ पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए चलते ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यहाँ का नजारा सुबह 4 बजे से ही भक्तिमय हो जाता है। भक्तगण सबसे पहले मां नर्मदा में स्नान करते हैं और फिर परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे पर्वत की परिक्रमा पथ पर भगवान भोलेनाथ और आदि शंकराचार्य के अष्टधातु से निर्मित 108 फीट की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही सैकड़ों देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। दरअसल आपको बता दें, वहीं सनावद नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला पिछले कई वर्षों से पूरे श्रावण महीने परिक्रमा करते हैं। साथ ही खरगोन के वरिष्ठ समाज सेवी मनोज रघुवंशी पिछले 2 वर्षों से श्रावण माह के प्रथम सोमवार परिक्रमा करने पहुंचते हैं। ओमकारेश्वर सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। ओंकार पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं कई वर्षों से, क्या महत्व और क्या उद्देश्य से श्रावण मास को लेकर? ओंकार महाराज की जय। प्रतिवर्ष यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन ओंकार महाराज की परिक्रमा लगाते हैं। ये स्वयंभू ओंकार महाराज पर्वत जो ओंकार पर्वत है उसको ज्योतिर्लिंग बताया गया है और यहाँ जो भी व्यक्ति परिक्रमा लगाता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग भी है और माँ नर्मदा के तट पर बसा है तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। पूरा जो पर्वत है वो ओंकार के आकार का है और एक साइड नर्मदा मैया, दूसरी साइड कावेरी माता, ऐसी पूरी परिक्रमा करते हैं ओंकार के रूप में है। और हजारों श्रद्धालु सावन महीने में प्रतिदिन मां नर्मदा के और ओंकार पर्वत की परिक्रमा कर लगाते हैं। और किस तरह से मनोकामनाएं क्या रहेगी, क्या इस उद्देश्य को लेकर अपन जो आप सनावद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष प्रतिनिधि है, तो क्या उसको लेकर फिर क्या आप कहेंगे? हम लोग प्रतिवर्ष मां नर्मदा जी के ओंकार महाराज की परिक्रमा लगाते हैं। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि बना रहे, क्योंकि पूरा निमाड़ किसानी पर डिपेंड है और भगवान से ही कामना करते हैं कि अच्छी वर्षा हो, सभी खुशहाल हो, अच्छी कृषि में फसल उपज हो और पूरा निमाड़ सुख समृद्धि और संपन्न हो। ऐसी मनोकामना से हम लोग प्रतिवर्ष परिक्रमा लगाते हैं और भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम इंदर बिरला है। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संयुक्त सचिव हूँ और मेरे साथ में मेरी मिसेज नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता इंदर बिरला सनावत। आप ये जो ओंकार पर्वत की परिक्रमा करने के लिए पहुंचे हैं, सब परिवार सहित पहुंचे हैं, मित्र भी साथ में, क्या उद्देश्य और क्या परिकल्पना लेकर पहुंचे हैं? सावन का आज पहला सोमवार है और हमारे समधी जी पुरावर से हमारे साथ में पधारे, उनके मित्र बसंत जी नामदेव साहब, नगर पालिका की अध्यक्ष संगीता बिरला जी, उनके पति इंदर जी सहित पूरी टीम। हम पिछले 3 वर्षों से ओंकार जी की परिक्रमा करते हैं और इस वर्ष भी हमारा उद्देश्य वही है जो पहले था, सुख शांति समृद्धि बनी रहे और मानव समाज को ईश्वरीय शक्ति से ईश्वर जोड़े और भोले की कृपा सब पर बरसते रहे, यही हमारी मनोकामना है। और सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसी उद्देश्य से हम सावन मास में पहले सोमवार को ओंकार पर्वत की यह परिक्रमा करते हैं और भोले भंडारी का
इतना आशीर्वाद रहता है कि ये पूरे पर्वत की यात्रा के दौरान छोटे छोटे मंदिर, जगह जगह माँ नर्मदा का विहंगम दृश्य चारों तरफ से मिलता है। थकान भी होती है, लेकिन वो थकान भगवान के और भोले की कृपा से ऐसा लगता है कि हम ओंकार पर्वत पर ईश्वरी लोक में घूम रहे हैं, ईश्वरी लोक की यात्रा कर रहे हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। और भगवान सबको सुख समृद्धि से जोड़े रखे। क्या नाम आपका? मनोज रघुवंशी। भोपाल से पहुँचे हैं यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए ओंकार पर्वत की, क्या उद्देश्य है, क्या दृश्य लेके पहुँचे? हाँ, मैं अपने मित्रों को लेके कुरावर मंडी से यहाँ आया हूँ ओंकार पर्वत की परिक्रमा के लिए। बहुत ही अच्छा आनंद आया, प्राकृतिक माहौल मिला और भगवान की कृपा रही, कोई भी थकान महसूस नहीं हुई। और हमारे समधी जी मनोज रघुवंशी जी खरगोन वाले हमारे साथ रहे, बढ़िया व्यवस्था है और अच्छा आनंद आया। अब मन करता है कि हर साल ही यहाँ आए करेंगे। भगवान के मेहरबानी बनी रहे अपने ऊपर, सुख शांति बनी रहे, देश और राष्ट्र के लिए अच्छा कुछ काम करते रहे, भगवान सद्बुद्धि दे। परिक्रमा पथ पर कहेंगे 108 फीट की दो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति भी स्थापित है, शिवलिंग भी है, कई सैकड़ों मंदिर है, तो उनके दर्शन करने के और अद्भुत प्रकृति का नज़ारा भी देखा, क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। आदि शंकराचार्य जी के दर्शन भी किए और जगह जगह छोटे और बड़े सभी मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन किए, बड़ा आनंद आया। और मन करता हर साल यहाँ पे परिक्रमा के लिए आएंगे, नर्मदा परिक्रमा के लिए। नर्मदा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हर हर नर्मदे। क्या नाम? भगवत सिंह रघुवंशी, कोरावर मंडी, जिला राजगढ़। धार जिले के धामनोद की श्री कुंज कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली लगभग 15 वर्षीय बालिका सिद्धि के पिता अजय ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय बालिका की मां कंपनी में काम करने गई हुई थी। जब वह काम से लौटकर घर पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को कमरे में फंदे से लटका हुआ देखा। इसके बाद तत्काल डायल 112 पर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए बालिका को धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर पंकज धाकड़ ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। जीवन लीला समाप्त कर लिए अभी कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच करे। यदि किसी प्रकार का सुसाइड नोट या अन्य साक्ष्य मिलते हैं तो उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दीपक कुमार शिंदे की रिपोर्ट। के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों आए, क्या मामला है पूरा? सर, हमारी बच्ची ने फांसी लगा ली। क्या नाम है बालिका का? सिद्धिका चौहान। ये अभी कहाँ रहते थे? ये लोग महेश्वर चौराहे के अंदर श्रीकुंज कॉलोनी में से किराए पे रह रहे थे। उसके पहले ये लोग मुक्तानंद में रहते थे। अच्छा, क्या लगता है आपको, कैसे क्या कब की घटना है? चोरी बहुत समझदार, सुबह से पता नहीं कब से फांसी लगे। उसकी मम्मी तो काम पे गई हुई थी। अच्छा, कितने घंटे हो चुके हैं? पुनर्वास वाले मकान में रहते हैं। कितने घंटे? शाम को पता चला, पता नहीं उसने कब की लगाई है, पता ही नहीं। उसकी मम्मी फिर आपको पता कैसे चला? उसकी मम्मी जहाँ जॉब करती है ना, घर आके उसने देखा होगा तो उसने फोन लगाया वो भैया को। अच्छा। तो वो भैया हमको घर से लेते हुए आए। अच्छा, क्या नाम है बालिका का? सिद्धिका चौहान। सिद्धिका चौहान। आपका शुभ नाम, आप क्या लगते हो? मैं उसकी चाची हूँ। चाची हो? क्या नाम हुआ आपका? अमृता चौहान। कोई वाला मामला आया है, एक बालिका है, क्या है मामला? हाई की हैंगिंग में एक मृत अवस्था में एक लड़की को लाए हैं, जिसकी उम्र 16 साल है। यही धामनगर में रहती थी और अभी जांच करने के बाद सब किराए में रखवा दिया है और पुलिस को सूचना दे दी है। सर, ये कौन है, क्या है, क्या? ये धामनगर में रहने वाले थे। इनका नाम सिद्धिका है, पिता अजय, 16 साल। आपका शुभ नाम? डॉक्टर पंकज धाकड़, मेडिकल ऑफिसर, सीएससी धामनगर। अंजड़ थाना क्षेत्र के सुराना गांव में एक युवक ने पढ़ाई के कारण मानसिक तनाव में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन मोहन अगलचा ने सोमवार सुबह 10 बजे के दरमियान बताया कि हरीश पिता पन्नालाल अगलचा कॉलेज में पढ़ाई करता था, जिसने तनाव में आकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक युवक हरीश अगलचा 2 दिन पहले कॉलेज जाने का बोलकर अपने घर से निकला था और वापस नहीं लौटने पर मोबाइल लगाने पर मोबाइल घर पर ही रखा मिला और उसके मोबाइल में से भेजे गए मैसेज में पढ़ाई में तनाव होने का जिक्र किया गया था। परिवार के लोगों ने आसपास और नाते रिश्तेदारों के यहाँ तलाश करने पर भी नहीं पता चला। थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचे परिजनों को गांव के लोगों ने बताया कि हरीश ने एक पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस को सूचना करने पर शव बरामद कर अंजड़ सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। इधर पुलिस ने पिता और परिजनों के बयानों पर
इत्तेफाकिया कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। युवक द्वारा ऐसा कदम उठाने से परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है। अंजड़ से देवेंद्र यादव। दादा आपका परिचय? मोहनलाल अगलचा, कहाँ रहते हो? सुराना। ये आज अंजड़ा पीएम रूम आए हो तो क्या घटना घटी है? ये अपने अंकल का लड़का 2 दिन से गुम था, तो उसको ढूंढने पर पता चला कि वो और थाने पे आया था कि मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था। तो हित पड़ोसी ने बताया कि यार ये लड़का यहाँ दिख रहा है कहीं। फिर हम वहाँ पर गए, देखा तो हरीसित था। फिर वापस यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई और आज पीएम हो गया इनका। तो क्या सुसाइड करने का कारण कुछ पता चला क्या आपको? ये पढ़ाई का डिफरेंस लग रहा था इसका, पढ़ाई का ज़रा बोझ लग रहा था इसको। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? ये कॉलेज फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर में। क्या सुसाइड होने का कारण क्या हुआ? कैसे मतलब सुसाइड किस कारण करा? सुसाइड तो ये अब 11 और 12 के बीच से घर से निकला था। हम ऐसा सोचे कि यार ये कॉलेज गया होगा। वही इसके मैसेज शाम को देखा कि इसका मोबाइल पे फ़ोन लगाया तो इसका मोबाइल घर ही मिला। इसके मोबाइल में देखा तो एक मैसेज था इसका लिखा हुआ कि मैं ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं घर से जा रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना। ये बोल के क्या है। जैसलमेर राजस्थान में दुर्घटना में शहीद मेजर हमजा आरिफ को रात के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई देकर सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम विदाई में दाऊदी बोहरा समाज का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही मेजर हमजा आरिफ का पार्थिव शरीर सैफीनगर मस्जिद परिसर पहुंचा, सभी की आंखें नम हो गई। यह जानकारी देते हुए समाज के मीडिया प्रभारी मजहर हुसैन सेठ जी वाला व सदस्य बुरहानुद्दीन शकरूवाला व जौहर मानपुर वाले ने बताया कि मेजर हमजा आरिफ की सैफी नगर मस्जिद में जनाजा नमाज सैयदना साहब के प्रतिनिधि जनाब शब्बीर भाई साहब हुसामी ने अदा कराई। बड़ी संख्या में समाजवासी भी जनाजे नमाज में शामिल होकर नमाज अदा की। सैफी नगर मस्जिद से शहीद मेजर हमजा आरिफ का तिरंगे में लिपटा जनाजा सेना के वाहन में इमली बाजार स्थित दाऊदी बोहरा कब्रिस्तान पहुंचा। यहाँ राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कब्रिस्तान में सैयदना साहब के प्रतिनिधि जनाब शब्बीर भाई साहब हुसामी, सेना के जवानों, मेजर हमजा आरिफ के पिता फकरुद्दीन आरिफ व परिवारजनों, पत्नी ज्योति अरोड़ा, शहर काजी इशरत अली ने पुष्प चक्र अर्पित किया एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक मधु वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चित्तू चौक से सादिक खान ने भी उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अवसर पर शेख सैफुद्दीन भाई खंबाती, शेख ताहिर भाई सेठ जी वाला, शेख आबिद हुसैन लेमन, यूनुस सलीम ताहिर रतलाम वाला, डॉक्टर फजल हुसैन बड़वानी वाला सहित बड़ी संख्या में समाजवादी उपस्थित थे। इस अवसर पर मेजर हमजा आरिफ अमर रहे के जयकारे भी लगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की ऐतिहासिक जीत की खुशी सोमवार को अलीराजपुर में भी देखने को मिली। शहर के टाकीज चौराहे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर, मिठाई बांटकर तथा एक दूसरे को बधाई देकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और कांग्रेस के पक्ष में नारे लगाए। इस अवसर पर आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता महेश पटेल ने कहा कि दतिया की जनता ने लोकतंत्र, संविधान और जनहित के पक्ष में अपना स्पष्ट जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर जनता से अपना निर्णय सुनाया है। यह परिणाम प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संकेत है और जनता अब जवाबदेही चाहती है। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर ने कहा कि प्रदेश की जनता विकास और जनहित के मुद्दों पर मतदान कर रही है। कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है और यह जीत उसी भरोसे का परिणाम है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने कहा कि युवाओं ने इस चुनाव में परिवर्तन का स्पष्ट संदेश दिया। आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस और अधिक मजबूती के साथ उभरेगी तथा जनता
के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। इस बीच जोबड़ विधायक सीरा महेश पटेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को जीत की बधाई देते हुए कहा कि यह जीत जनता के विश्वास, लोकतंत्र और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा जनभावनाओं की अनदेखी करती रही तो वर्ष 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में जनता उसे कड़ा जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रदेश की जो दतिया सीट है, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उसको भारी मतों से हराया है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ युवा और सारे वर्ग, किसान वर्ग जो परेशान है। आज ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो कांग्रेस की जीत हुई, ये उसी को लेकर है, क्योंकि पूरे देश के लोग महंगाई, बेरोजगारी और सारी चीज़ों से परेशान है और युवा भी जाग चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम घनश्याम सिंह राठौर को जिला कांग्रेस की ओर से इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ ही जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी और राहुल गांधी जी और खड़गे जी को भी बहुत बहुत बधाई। आज मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आज मुंह से खाना पड़ी। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भारी मतों से विजय प्राप्त कर मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संतरी से लेकर मंत्री से लेकर प्रशासन पूरा लगा हुआ था। तो दतिया की जनता ने कांग्रेस को भारी मतों से विजय दिलाया और आज पूरे देश में, चाहे बिहार में कांग्रेस मजबूती के साथ मतलब वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था बना था, लेकिन वहाँ पे दूसरा दल जीता है। मतलब तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती चल गई, मोहन यादव की उल्टी गिनती चल रही कि इनकी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही अब नहीं चलेगी और 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, राहुल जी और खड़गे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि एक आज कांग्रेस में जो प्रशासन, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कम से कम 50 करोड़ रुपए बांटे, तो वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखाया। शहर के माणक चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत हनुमान रूढ़ी स्थित सुनार बाबरी इलाके में रविवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामूली पारिवारिक विवाद के बाद पति ने अपनी ही पत्नी के गले पर चाकू से घोंपकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के समय घर में चीख पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनार बावड़ी निवासी 35 वर्षीय अली असगर का विवाह लगभग 10 वर्ष पूर्व लक्कड़ पीठा निवासी 32 वर्षीय रुकैया के साथ हुआ था। दरअसल दंपत्ति के 2 मासूम बच्चे 8 वर्ष की बेटी और 2 वर्ष का बेटा है। रविवार सुबह करीब 11 बजे किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही काफी उग्र हो गई। गुस्से में आपा खो चुके अली असगर ने पत्नी पर हमला कर दिया और चाकू से उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे रुकैया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मासूम बेटी की चीख सुनकर पहुंचे पड़ोसी घटना के वक्त घर में मौजूद 8 वर्षीय मासूम बेटी घबराकर चिल्लाने लगी। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर पड़ोसियों के होश उड़ गए। उन्होंने बिना समय गवाए आरोपी पति को दबोच लिया और तुरंत माणक चौक पुलिस को सूचना दी। एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य, जांच जारी। सूचना मिलती ही माणक चौक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने भिजवाया। इसके बाद एफएसएल फॉरेंसिक अधिकारी अतुल मित्तल ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से साक्ष्य एकत्र किए। थाना प्रभारी श्री चौहान के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही विवाद की मुख्य वजह स्पष्ट हो सकेगी। सामने आया है कार्रवाई की। हाँ, ये 12:30 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई थी कि बोहरा वाकल के सामने जो हनुमान रूढ़ी रोड है
वहाँ पर किसी महिला को चाकू मार के हत्या कर दी गई है। मौके पर जाके देखा तो बोरा समाज के व्यक्ति ने उसकी पत्नी की ही चाकू से हत्या कर दी है और मौके की कार्रवाई करके शव को पीएम के लिए भिजवाया गया है। आगे जांच जारी है। ठीक है। एक झाबुआ जिले के पेटलावद में हुए चर्चित हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की कमान संभालते हुए साक्ष्य जुटाने तथा आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस ने मुख्य आरोपी देवा सिंगार पर 10,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया। उसकी तलाश में जिले भर में 4 विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह सनसनीखेज वारदात करीब 14 साल पुरानी रंजिश का परिणाम है। पुलिस के अनुसार राजगढ़ क्षेत्र से आए कुछ बदमाशों ने पहले एक महिला के साथ मारपीट की। इसका विरोध करने पर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। घटना के विरोध में पेटलावद में सर्व समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतक को श्रद्धांजलि दी और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की। अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और सभी फरार आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने हत्या, मारपीट और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी देवा सिंगार समेत अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। चल रहा है और आरोपी कब तक पकड़े? देखिए, जो परसों रात में एक जघन्य हत्याकांड हुआ है पेटलावद के अटल बस्ती में, एक हेमराज गहलोत नामक युवक की हत्या की है और एक भूलीबाई है, उसको भी गंभीर रूप से घायल किया है। प्रकरण में पुलिस ने त्वरित रूप से मौके पर पहुंच के इन्वेस्टिगेशन संबंधी कार्रवाई की, एफआईआर पंजीबद्ध की, हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया है। महिला अभी इलाजरत है। पुलिस ने जो आरोपी है देवा करके, जो राजगढ़ क्षेत्र का रहने वाला धार जिले का, और उसके साथ ही उसका लड़का, उसका जवाई अन्य है, उनकी पकड़ने के लिए लगातार हमारी टीमें लगी है और इन्वेस्टिगेशन के जितने भी पहलू हैं उसे बहुत ही गंभीरता के साथ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जघन्य किस्म का अपराध है, चिन्हित श्रेणी का हमारा अपराध है, तो इसे त्वरित रूप से बहुत ही सशक्त और सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जो वायरल वीडियो हुए हैं उसके आधार पर क्या आरोपियों की संख्या बढ़ेगी उसमें? नहीं, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा सारे साक्ष्यों को हम संकलित कर रहे हैं। वीडियोस भी हैं और भी टेक्निकल साक्ष्य हैं, उस सब साक्ष्यों को संकलित कर रहे हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, जितना दोष होगा, सभी आरोपी रहेंगे।